सुकेश की तीसरी चिट्ठी सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर फिर बड़ा आरोप लगाया है। सुकेश ने धमकी और दबाव डालने का आरोप लगाया है। आपको याद होगा इससे पहले सत्येंद्र जैन को लेकर एक और चिट्ठी लिखी थी सुकेश ने उस चिट्ठी में कहा था कि मुझसे मैंने 2 करोड़ रुपए दिए, मैं 50 लाख 2 करोड़ रुपए दिया करता था। ये तमाम ऐसे आरोप सत्येंद्र जैन पर पहले सुकेश लगा चुका है, लेकिन एक तीसरी चिट्ठी यहाँ पर दिल्ली के गवर्नर को लिखी गई है और जिसमें सुकेश ने धमकी और दबाव डालने का आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर मामले को लेकर लगातार किस तरह से तमाम खुलासे हो रहे हैं और ये सुकेश की तरफ से पहले चिट्ठी में खुलासा किया गया था जिसमें उसने कहा था कि मुझसे कहा जाता था कि 2 करोड़ रुपए उगाओ यहाँ से, आपको ये कहा जाता, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता था कि आपको साउथ की जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आप मुझे पैसे उगाकर लाकर दीजिए। ये पहले आरोप सुकेश लगा चुका है। सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर बड़ा आरोप इस चिट्ठी में लगाया गया है और फिर से लगाया धमकी और दबाव डालने का आरोप। बड़ी खबर, तो तीसरा लेटर जो है सुकेश का अब वो सामने आया। सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर धमकाने का आरोप लगाया, क्योंकि सुकेश ने, अगर हम दूसरी चिट्ठी की बात करें तो तमाम आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाए थे और इस बीच कहा था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब सुकेश की तीसरी चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने ये जिस तरह से कहा जाए तमाम अहम आरोप सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर बड़ा आरोप लगाया है। आशीष इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दूसरी चिट्ठी पर भी आरोप सत्येंद्र जैन पर और तीसरी चिट्ठी पर बड़ा आरोप और साथ ही कहा गया कि मुझे धमकाया जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि सुकेश चंद्रशेखर ये चाहता है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सुकेश चंद्रशेखर ने जो एलजी को लेटर लिखा है उसमें साफ कहा है कि इसमें 3 जो नाम है, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत, इन तीनों के खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि इस मामले में अगर सीबीआई जांच होती है तो वो सीबीआई को सहयोग करेगा। तीसरी अहम बात, उसके पास जो भी अभी तक सबूत है उन सारे सबूतों को वो सीबीआई के साथ साझा करेगा। चौथी अहम बात, जो दूसरा लेटर उसने लिखा था, जिस लेटर में उसने 50 करोड़ का जिक्र किया था और ये कहा था कि मैंने 2016 में उनके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की थी, वो सारी डिटेल्स उसने इस लेटर में भी लिखी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो सीधे सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने जितने भी लेटर लिखे थे उसमें कहीं भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी, कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पहली बार सुकेश चंद्रशेखर खुलकर सामने आ रहा है और ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है, ऐसे में सीबीआई जांच कराई जाए। बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर, सत्येंद्र जैन पर, इसके अलावा कैलाश गहलोत पर लगाया है सुकेश चंद्रशेखर ने। बहरहाल कॉल एलजी को लेनी है, लेकिन अब देखना यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी इसे कैसे काउंटर करती है, क्योंकि गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में आम आदमी पार्टी मैदान में है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इस लेटर के आने के बाद बहुत तेजी से हमलावर होगी। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी इससे अपने आप को कैसे बचाती है। बिल्कुल आशीष, आपको याद होगा जब दूसरी चिट्ठी लिखी गई थी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, तब सुकेश की तरफ से कहा गया था कि हर दिन 2 करोड़ रुपए उगाने और 50 करोड़ उगाने का मुझे कहा गया था, जिसमें उन्होंने सत्येंद्र जैन पर तमाम आरोप लगाए थे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया था बीजेपी को। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि गुजरात का चुनाव है और सुकेश को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब तीसरी चिट्ठी के बाद देखना होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। देखिए, सुकेश का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, ये तो अब एलजी को तय करना है, क्योंकि एलजी के पास अब ये पूरा मामला चला गया है और एलजी से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सुकेश ये कह रहा है कि मैं सच को बाहर लाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा जो नेता है, सबसे बड़ी जो छवि है, वो अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो एक साफ राजनेता के रूप में है, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा दाग जो महाठग सुकेश है वो लगा रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना बचाव तो करेगी ही, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर होगी, क्योंकि इन दोनों स्टेट में अगर हम बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें चाहे हम दिल्ली की बात करें, इन दोनों ही, गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ी है। दिल्ली में एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में आना चाहती है।
उनके पास मौका है, क्योंकि इससे पहले जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। तो ऐसे में जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ एमसीडी चुनाव में, उसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि वो भुना लेंगे। लेकिन उसके बीच में इस तरह का लेटर लिखना जिसमें उनकी सबसे साफ छवि के नेता पर सीधा इतना बड़ा दाग लगाना, ये अहम बात है और इसको बीजेपी इन दोनों ही चुनाव में, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो दिल्ली हो, इनको भुनाने की कोशिश करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के गवर्नर को सुकेश चंद्रशेखर ने तीसरी चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब चिट्ठी को लेकर आखिरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, गवर्नर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे एक्शन लिया जाता है, क्योंकि तमाम दावे जो हैं वो इस चिट्ठी के जरिए सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।